उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आज सबसे बड़ा सवाल कोई है तो वो ये नहीं है कि चुनाव कब होंगे। सवाल ये है कि 2027 में सत्ता किसके हाथ में होगी। क्या योगी आदित्यनाथ इतिहास रचते हुए जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर अखिलेश यादव पीडीए के दम पर सत्ता में वापसी करेंगे या मायावती एक बार फिर ऐसा सियासी दांव चलेंगी कि पूरा खेल ही पलट जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इस बार भारी कौन पड़ेगा, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। समाजवादी पार्टी ने पीडीए फॉर्मूले के दम पर बीजेपी को ऐसा झटका दिया कि बीजेपी यूपी में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन राजनीति में हार कभी अंतिम नहीं होती और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि एक जबरदस्त चुनावी मशीन है जिसने महाराष्ट्र और हरियाणा में लोकसभा हार के बाद विधानसभा में वापसी करके सबको चौंका दिया था। वहीं तीसरी तरफ मायावती हैं जो अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए एक बार फिर कमर कस चुकी हैं और आकाश आनंद के नेतृत्व में बसपा खुद को नए सिरे से सम्मिलित करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे में हमने उत्तर प्रदेश की लगभग 403 विधानसभा सीटों का एक बड़ा सर्वे तैयार किया है जो ये बताता है कि 2027 में सत्ता की चाबी किसके हाथ में जा सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल है कि आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, अखिलेश यादव, मायावती या योगी आदित्यनाथ? आप ये बात कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं इस सर्वे की और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश 18 मंडलों में बटा हुआ है और इन्हीं के आधार पर यह आकलन हमने जो तैयार किया है। बरेली मंडल की 26 सीटों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों को 12-12 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि 2 सीटें अन्य दलों के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, अब बात आजमगढ़ मंडल की कर लेते हैं, जहां 23 सीटों में समाजवादी पार्टी 15 और बीजेपी 8 सीटों पर आगे। तो वहीं प्रयागराज मंडल की 27 सीटों में मुकाबला बेहद करीबी है, जहां बीजेपी को 13 और सपा को 14 सीटें मिल रही हैं, जबकि 1 सीट अन्य को जाती दिख रही है। बस्ती मंडल की 17 सीटों में सपा 11 और बीजेपी 6 सीट जीती नजर आ रही है और चित्रकूट मंडल की 19 सीटों में बीजेपी 12 और सपा 7 सीटों पर आगे है और देवीपाटन मंडल की 21 सीटों में सपा 11, बीजेपी 8 और अन्य 2 सीटें जीत सकते हैं। आगरा मंडल की बात करें तो 23 सीटों में सपा 12, बीजेपी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो 19 सीटों में सपा 11, बीजेपी 8 सीटें जीतती दिख रही है। गोरखपुर मंडल की 26 सीटों में बीजेपी 15, सपा 10 और अन्य 1 सीट पर आगे और अयोध्या मंडल की 27 सीटों में सपा 15, बीजेपी 10 और अन्य 2 सीटों का अनुमान है। वाराणसी मंडल की बात करें तो 25 सीटों में बीजेपी 14, सपा 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। सहारनपुर मंडल की बात करें तो 15 सीटों में सपा 9, बीजेपी 6 सीटों पर आगे। ऐसे ही दोस्तों, मुरादाबाद मंडल की 25 सीटों में सपा 14, बीजेपी 10 और अन्य 1 सीट जीत सकते हैं। मिर्जापुर मंडल की 12 सीटों में सपा 7, बीजेपी 5 सीटों पर आगे और मेरठ मंडल की बात करें तो 28 सीटों में सपा 15, बीजेपी 11 और अन्य 2 सीटें जीत सकती हैं। लखनऊ मंडल की बात कर लेते हैं दोस्तों, 34 सीटों में सपा 17, बीजेपी 15 और अन्य 2 सीटों पर बढ़त है। कानपुर मंडल की 20 सीटों में सपा 11, बीजेपी 8 और अन्य 1 सीट जाती दिख रही है। झांसी मंडल की 16 सीटों में बीजेपी 8, सपा 7 और अन्य सीट का अनुमान 1 है और इन सभी आंकड़ों को जोड़कर पूरी 403 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आती है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 179 सीटें, समाजवादी पार्टी को 209 और अन्य को 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो दोस्तों, बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का होता है और इस लिहाज से समाजवादी पार्टी का गठबंधन बहुमत पार करता दिख रहा है, जबकि बीजेपी उससे पीछे रह जाती है। यानी अगर यह सर्वे जमीन पर सच साबित होता है तो 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बड़ा बदलाव तय माना जा सकता है और अखिलेश यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते नजर आ सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जीत और हार सिर्फ आंकड़ों से तय नहीं होती। यहाँ फैसला माहौल तय करता है, हवा तय करती है और जमीन पर बैठा वोटर तय करता है और इस बार हवा बहुत तेज चल रही है। सवाल ये नहीं है कि कौन कितनी सीट जीत रहा है, सवाल यह है कि जनता का मूड
किस तरफ झुक रहा है? क्या वो वही पुरानी सरकार द्वारा चाहती है या बदलाव की नई इबारत लिखने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर ये सर्वे सिर्फ नंबरों का खेल होता तो बात यही खत्म हो जाती, लेकिन ये चुनाव भावनाओं का है, नाराजगी का है, उम्मीदों का है और वादों की परीक्षा का है। बीजेपी के पास सत्ता है, संगठन है, संसाधन है, लेकिन सत्ता की थकान भी है, महंगाई की मार भी है, बेरोजगारी का सवाल भी है और गांव से लेकर शहर तक बढ़ती बेचैनी भी है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास बीते चुनाव की हार का सबक है, पीडीए का नया फॉर्मूला है, युवाओं और पिछड़ों का भरोसा लौटाने की कोशिश है और अखिलेश यादव की वो छवि है जो खुद को आक्रामक नहीं बल्कि विकल्प के रूप में पेश कर रही है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ नाराजगी सत्ता बदल देती है? इतिहास कहता है दोस्तों, नहीं, सत्ता बदलती है तब जब विकल्प भरोसेमंद लगे, जब जनता को लगे कि हाँ, इस बार कुछ बदलेगा। और यही समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि बहुमत के आंकड़े कागज पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बैलेट बॉक्स में उतरते ही हर समीकरण अचानक बदल जाता है। और इसी बीच मायावती और बसपा का फैक्टर, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है दोस्तों। क्योंकि बसपा भले ही अभी पहले जैसी मजबूत नहीं दिखी, लेकिन उसका वोट ट्रांसफर चुनावी गति बिगाड़ने की पूरी ताकत रखता है दोस्तों। कई सीटों पर वही वोट राजा बनाएगा और वही बिगाड़ेगा। इसलिए यह चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम सपा का नहीं है, बल्कि हर उस मतदाता का इम्तिहान है, हर उस वोटर की परीक्षा है जो अब सवाल पूछ रहा है, हिसाब मांग रहा है और सिर्फ नारों से नहीं बल्कि नतीजों से संतुष्ट होना चाहता है। और यही वजह है कि 2027 का विधानसभा चुनाव सत्ता का नया आयाम लिखेगा, नई साख का ये चुनाव है दोस्तों। ये चुनाव तय करेगा कि उत्तर प्रदेश सिर्फ इंजन की बाकों से चलेगा या रोजगार की पटरी पर दौड़ेगा। ये चुनाव बताएगा कि विकास के दावे जमीन तक पहुंचे या सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सीमित रह गए। और अंत में फैसला वही करेगा जो सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर होता है, यानी वोटर। तो सवाल फिर वही है जो सबसे बड़ा है, आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं दोस्तों? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती? क्योंकि आपका एक वोट सिर्फ सरकार नहीं बनाता, आने वाले 5 साल की दिशा तय करता है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिए, बहस कीजिए और असहमति जताइए, क्योंकि लोकतंत्र चुप रहने से नहीं, बोलने से मजबूत होता है। और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चर्चा को दोस्तों ध्यान देना, और इस चर्चा को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जिसे लगता है कि उसकी आवाज मायने रखती है। क्योंकि सच यही है कि 2027 सिर्फ चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य का जनमत संघ है। हालांकि राजनीति में आखिरी फैसला जनता का होता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह सर्वे सही साबित होगा या आखिरी वक्त में कोई बड़ा उलटफेर होगा? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।